जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन जो है वो है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। मतलब इन सब के बारे में आपको बताना है। तो इन सब के बारे में देखिए हम देखते हैं। देखिए दिया हुआ है आपको रिजिडिटी क्या होती है। अब रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू राइज अ चेंज इन शेप। मतलब रिजिडिटी जो होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है एक टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेसिस्ट अ चेंज इन शेप। मतलब जो क्या करती है, शेप में जो चेंजिंग होती है उसको रेसिस्ट करती है, उसको रोकती है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? इज द एबिलिटी टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। मतलब क्या होता है, कंप्रेस करके हम किसी भी चीज़ की वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, क्या कर करके? फोर्स अप्लाई करके। फ्लूइडिटी क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है एबिलिटी टू फ्लो। फ्लो करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी कहते हैं। शेप्स, बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन द अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर बाई गैस। मतलब एक कंटेनर को फिल करने से क्या मतलब है कि हम गैस को एक शेप दे रहे हैं, किसकी? कंटेनर जैसी। वो कंटेनर के अंदर हम उसको फिल कर रहे हैं। शेप डिफाइंस द डेफिनिट बाउंड्री। मतलब कोई भी शेप है तो वो क्या है, उसकी एक्सटर्नल जो बाउंड्रीज होती हैं। मान लीजिए ये कोई शेप है तो ये क्या है, एक डेफिनिट बाउंड्रीज है, ये डेफिनिट बाउंड्रीज हैं। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो टोटल मास होता है उसको क्या कहते हैं? डेंसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन। उसमें फर्स्ट है अ गैस फिल्स कंप्लीटली इन द वेसल इन विच इट केप्ट। गैस जो होती है वो कंप्लीटली फिल हो जाती है उस कंटेनर के अंदर जिस कंटेनर में आप गैस को रखते हैं। तो कैसे? देयर इज अ लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन बहुत कम होता है। दस गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। इसी वजह से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं सभी डायरेक्शंस में। तो इस वजह से जिस भी वेसल के अंदर आप रखेंगे गैस के पार्टिकल्स उसमें पूरी तरह से फैल जाएंगे। अगर फैल जाएंगे तो गैस पूरी ही उस कंटेनर की एक शेप ले लेगी। नेक्स्ट है अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस क्या करती है? वॉल्स पे कंटेनर की एक्सर्ट करती है प्रेशर को। क्यों? जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो रैंडमली मूव कर सकते हैं हाई स्पीड के साथ में किसी भी डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में, उस रिजल्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को भी हिट करते हैं और कहाँ पे भी हिट करते हैं? कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। तो अगर वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर हिट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। मतलब एक वुडन टेबल जो होती है उसको आप क्या कहेंगे? एक सॉलिड कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है क्या? उनकी डेफिनिट शेप होती है, डेफिनिट वॉल्यूम होती है। एक क्या होता है? वो रिजिड होते हैं और क्या कर सकते हैं आप? उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक टेबल भी दिखाती है। तो इस वजह से वुडन टेबल को आप कैसे कंसीडर करेंगे? एक सॉलिड की तरह कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। मतलब आप क्या करते हैं कि वैसे तो आप एयर में अपना हाथ किसी भी तरीके से चला सकते हैं लेकिन सॉलिड के साथ में ये केस नहीं है। अब क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ एयर जो होते हैं उनके बीच में एक लार्ज स्पेस होता है, जगह होती है उनके बीच में। जबकि वुड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है बहुत कम होता है और वो क्या होती हैं? रिजिड होती हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम इजीली हैंड मूव कर सकते हैं एयर में। लेकिन आपको वुड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से इसको तोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। ये पूछा है कि बट आइस जो होती है वो फ्लोट करती है किसके ऊपर? वाटर के ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको कहते हैं डेंसिटी। अब होता क्या है, दो आइस इज अ सॉलिड। आइस जो है वो क्या है? एक सॉलिड है। ठीक। इट हैज़ अ लार्ज
नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। लेकिन क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारी जगह होती है, एक एम्प्टी स्पेस होता है। उस एम्प्टी स्पेस क्या होता है, दीज स्पेस आर लार्ज एज कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये जो स्पेस होता है ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उससे भी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो वॉल्यूम होती है आइस की वो ज़्यादा होती है किससे, वाटर से। हैंस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन ऑफ वाटर। इस वजह से क्या होता है, जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। क्या रीज़न है, क्योंकि आइस के पार्टिकल्स के बीच में वाटर से भी ज़्यादा जगह होती है, तो इस वजह से डेंस नहीं है वो। तो इस वजह से जो आइस है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, और उसी डेंसिटी कम होने की वजह से क्या करता है, आइस फ्लोट करने लगता है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये पहले भी आपको बताया है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। सेल्सियस में चेंज करना है केल्विन से, तो आप क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे, पहले भी ये वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एज 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो कैसी होगी, गैसियस स्टेट होगी, वेपर्स में चेंज हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, तो इस पे वाटर भी हो सकती है यानी लिक्विड भी हो सकती है, या अगर वेपर्स बन गई हैं तो क्या हो सकती है, गैसियस स्टेट भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अगर मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस की चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो उसका टेम्परेचर वही बना रहता है ड्यूरिंग, जब वो स्टेट चेंज हो रही है, मतलब जब आइस से वाटर बन रहा होता है तब भी टेम्परेचर सेम रहता है बहुत टाइम के लिए। ठीक है, और जब वाटर से गैस बन रही होती है तब भी स्टेट चेंज हो रही है, उस कंडीशन में भी बहुत टाइम के लिए टेम्परेचर सेम रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज हो रही होती है द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। क्यों रहता है, दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज the temperature is used as latent heat is changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles। क्यों, क्योंकि आप टेम्परेचर तो दे रहे हो लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है, तो जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है ना, उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, उससे ऊपर जाने के लिए, जो स्टेट ऑफ जो चेंज हो रहा है ना स्टेट, उस स्टेट को चेंज करने में एनर्जी यूज होने लगती है। अब टेम्परेचर आप दे रहे हो तो एक तरीके से एनर्जी दे रहे हो, अगर आपने एनर्जी दी तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो उस वो स्टेट चेंजिंग में एनर्जी यूज हो रही है। मतलब पार्टिकल्स जो है, मान लीजिए सॉलिड से आप लिक्विड बना रहे हो तो चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए एनर्जी यूज हो रही है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, उस स्टेट को सिर्फ चेंज करने में। नेक्स्ट है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। अगर आपको एटमॉस्फेरिक जो गैस होती है उसको लिक्विफाई करना है तो आपके पास में क्या मेथड है, तो क्या मेथड है, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। मतलब अगर आप क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें और क्या कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें, तो उस कंडीशन में जो एटमॉस्फेरिक गैस होती है आप उसको क्या कर सकते हैं बेटा, लिक्विफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ठीक है, मतलब जो आपका डेजर्ट होता है वो क्या होता है, जब हॉट ड्राई डे होता है ना तो वो ठंडा हो जाता है रात में। ठीक है, क्यों, when a liquid evaporates the particles of liquid absorbs energy from the surrounding to compensate the loss of energy during evaporation, this makes the surrounding cool। ठीक है, क्या होता है, जब कोई लिक्विड इवेपोरेट हो रहा होता है ना तो उसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं आसपास की चीज़ों से। ठीक है ना, आसपास की जो जगह होती हैं, आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से एनर्जी को अटेन करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं। अब जब आसपास की सराउंडिंग्स से लिक्विड के पार्टिकल्स जब इवापोरेट हो रहे थे हॉट ड्राई डे में, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, लिक्विड के पार्टिकल्स ने आसपास की एनर्जी को क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, तो मौसम जो है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका जो होता है, बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर्स। मतलब जब आप मटके में पानी रखते हैं वो पानी ठंडा हो जाता है समर्स के टाइम में, वो तो ऐसा क्यों होता है वो भी पूछा है उन्होंने। तो क्या है, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी। क्या करते हैं, वही बात है,
जब लिक्विड इवापोरेट हो रहा होता है तो उस कंडीशन में लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो जो कंटेनर फ्रॉम द कंटेनर टू कंपनसेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवापोरेशन, दिस मेक्स द रिमेनिंग वाटर कूल। क्या करते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जो वो मतलब कुछ पार्टिकल्स तो इवेपोरेट होंगे अगर हाई टेम्परेचर है तो वो क्या करते हैं पार्टिकल्स, वो मटका जो होता है ना, एटमॉस्फेरिक जो हॉट है चीज़ें, वहाँ से क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करने लगते हैं। और एनर्जी को गेन करने लगते हैं तो आसपास का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर आसपास का टेम्परेचर कम हुआ तो जो पानी बचा हुआ है, रिमेनिंग जो वाटर है जो इवापोरेट नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि जो इवापोरेट हुआ है पानी उसने उसकी एनर्जी को ले लिया। अगर उसकी एनर्जी को उसने ले लिया तो जो बचा हुआ पानी है उसकी एनर्जी कम हो गई। अगर एनर्जी कम होती है तो इसका मतलब वो पानी कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप अपने हाथ के ऊपर या तो परफ्यूम रखते हैं, एसीटोन और एसीटोन का तो नहीं पता होगा आपको, खैर 9th क्लास में आप लोग, लेकिन अगर आप परफ्यूम भी डालते हैं अपने हाथ के ऊपर या पेट्रोल डालते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है, जब आप एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम, इन चीज़ों में ना क्वांटिटी एक होती है कि ये बहुत जल्दी इवापोरेट होते हैं। अब इवापोरेशन के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिएगी, तो जब आप अपने हाथ के ऊपर डालते हैं ना पेट्रोल को, तो पेट्रोल क्या करता है, आपके हैंड से एनर्जी लेता है, और आपके हैंड से एनर्जी लेकर के क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अगर वो आपके हैंड से एनर्जी ली और वो इवेपोरेट हो गया है, तो इवेपोरेट होने के कंडीशन में उसने आपके हैंड से एनर्जी को पिक कर लिया, तो आपको कैसा महसूस होगा, अब आपके हाथ की एनर्जी कम हो गई है। अगर आपके हाथ की एनर्जी कम हो गई है तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, वो जो पेट्रोल है वो आपको कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, आपके हैंड की जो एनर्जी थी ना उसको कम कर दिया। अगर हैंड की एनर्जी को कम कर दिया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, आपको ठंडा महसूस होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर देन ए कप। क्या होता है, जो सोसर होता है ना, बड़ा बर्तन हो गया, उससे आप जल्दी पी सकते हो, और कप से टाइम लगता है क्योंकि गर्म महसूस होता है। तो क्यों, अ लिक्विड हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया इन द सोसर देन अ कप। मतलब सोसर जो होता है, यानी कि बड़ा जो बर्तन होता है, उसके अंदर जो लिक्विड को फैलने के लिए जगह ज़्यादा मिल गई है। दस इट इवापोरेट्स फास्टर एंड कूल्स फास्टर इन सरफेस देन इन अ कप। तो क्या होगा, वही कंडीशन जो मटके में थी कि कुछ पार्टिकल्स इवापोरेट होंगे, जल्दी इवापोरेट होंगे, और वो क्या करेंगे, जो रिमेनिंग टी है वहाँ से एनर्जी गेन करेंगे, और जो टी है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। मतलब जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं वो जल्दी ठंडी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर्स। मतलब समर्स के अंदर आपको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, तो कौन से कैसे पहनने चाहिए, कॉटन के क्लोथ्स। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग समर्स जो होता है ना, हमें पसीना बहुत आता है, स्वेट्स मोर, मतलब हम बहुत पसीना आता है। ऑन द अदर हैंड कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। अब वो जो कॉटन होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी एब्जॉर्बर होती है वाटर की, वो जल्दी से ना वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब ये क्या करेगी, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगी फ्रॉम आवर बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी से स्वेट निकला है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड एक्सपोज द लिक्विड टू द एटमोसफेयर। और क्या करेगी, जो लिक्विड हमारी बॉडी से निकला है उसको क्या करेगी, एक्सपोज कर देगी, कहाँ पे, एटमोसफेयर में। अब ये क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इवेपोरेशन फास्ट होने से क्या फायदा हुआ, वही मटके वाली बात आ गई दोबारा से। क्या, अब इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड गिवन एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस मेकिंग द बॉडी कूल। मतलब जो पार्टिकल्स हैं अगर उनको इवेपोरेट होना है तो उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो पार्टिकल्स हमारी बॉडी से एनर्जी ले लेंगे, और जब वो हमारी बॉडी से एनर्जी ले लेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब समर में हमको जो कपड़े पहनने चाहिए वो कॉटन के पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि वो जो हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है उसको एब्जॉर्ब करके एटमोसफेयर में एक्सपोज करती है, इवेपोरेशन बढ़ा देती है। और इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, इवापोरेशन के लिए हमारी बॉडी से वो एनर्जी अटेन करेंगे, और अगर इन्होंने एनर्जी अटेन करी है तो एनर्जी अटेन करने के बाद में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो हमें ठंडा महसूस होगा। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, इनको आप पीडीएफ में की फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे, इनको आप अपनी कॉपी में जो है नोट कर लेंगे। अगर आप किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।